myself Harshit Kumar Pandey, and in this video we will discuss about S block element। तो हमने पिछले क्लासों में आपको ग्रुप नंबर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेंड के बारे में आपको बता दिया, जैसे कि एटॉमिक साइज क्या, ऑर्डर क्या था और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या था। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में, यानी अल्कली मैटर के कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को सीखते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें अल्कली मेटल में, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि जो अल्कली मेटल होते हैं इनके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अल्कली मेटल के पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यानी अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल पूछे तो क्या होता है, +1 होता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटेलिक करैक्टर के बारे में। अब बात करते हैं हम किसके, इलेक्ट्रो पॉजिटिव या मेटेलिक करैक्टर के बारे में। तो अगर हम इनकी बात करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटेलिक करैक्टर की अगर हम बात करें, तो देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होता है वो एंटी प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी होता है। अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी होता है। यानी अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ड्यू टू दियर लार्जर साइज इलेक्ट्रॉन कैन इजीली बी रिमूव टू फॉर्म M+ आयन। यानी लार्जर साइज के कारण इनका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो सकता है M+ आयन से। हम इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं M+ आयन से। यानी अगर हम बात करें तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इनका साइज लार्जर होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू दियर लार्जर साइज इलेक्ट्रॉन कैन easily be removed to form M+ आयन्स। तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की बात करें लिथियम से सीसियम में, तो क्या इंक्रीज होगी, तो हाँ, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हम जानते हैं कि कम होती है, ऊपर से नीचे आने पर कम होती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो इसका ट्रेंड होगा वो इंक्रीज होगा नीचे से ऊपर, यानी टॉप से बॉटम जाने पर, टॉप से बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्योंकि क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है जिस कारण से। तो टॉप टू बॉटम की बात करें यानी लिथियम टू सीसियम की बात करें, तो यहाँ पर मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीज होता है। यानी अब कह सकते हैं कि मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज करता है, वहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करता है फ्रॉम लिथियम टू सीसियम तक। तो चलिए, अभी तक हम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, तो उसकी भी बात चलिए कर लेते हैं। अभी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो अब बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो देखिए, जो मैं आपको
यहाँ पर स्केच पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, वो आपका इम्पॉर्टेंट है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटेलिक करेक्टर पूछ सकता है कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, तो इंक्रीज होता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, आयनाइजेबल या आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। चलिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर रहता है इनका। तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब हम जानते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या है, जितना बड़ा साइज रहेगा इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को हम M+ आयन से आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब लिथियम जो हो गया, लिथियम में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है, फिर रुबिडियम और सीसियम में सबसे कम होता है। यानी जितना छोटा रहेगा साइज उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा, या आप कह सकते हैं कि छोटे पर आयनाइजेशन एनर्जी की पकड़ जो है वो ज़्यादा होती है, जिस कारण से आप ये भी कह सकते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें टॉप टू बॉटम, तो देखिए लिथियम से कहाँ तक, सीसियम तक बात करेंगे। तो लीना की रूबी सर्कस से फरार, की रब से फरियाद भी बोल सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर उसके बाद सीसियम रहेगा। तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ये डिक्रीज करता है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, टॉप टू बॉटम क्या करता है, डिक्रीज करता है इन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है कहाँ से कहाँ, टॉप टू बॉटम। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करता है कहाँ से कहाँ, टॉप टू बॉटम। और मैं अगर आपसे पूछूं कि आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 में कौन बड़ा रहता है, तो हम जानते हैं कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 जो होगा वो बड़ा होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात भी हमने कर लिया कि लिथियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीसियम। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है डेंसिटी। तो चलिए बात कर लेते हैं डेंसिटी का क्या ऑर्डर होता है। अब देखिए डेंसिटी के ऑर्डर में ही एक वेरिएंस आता है, सोडियम और पोटेशियम में एक वेरिएंस आता है। तो अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी को हम क्या जानते हैं, डेंसिटी को हम कह सकते हैं कि होता है, अगर हम डेंसिटी का डिफिनीशन फिजिक्स की बात करें तो होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम ये डेंसिटी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। अब देखिए अब इनका ऑर्डर क्या होता है, तो देखिए एक्सेप्शन है, इसको आप नोट कर लीजिए। इनका ऑर्डर होगा लिथियम, फिर यहाँ पर आ जाएगा पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम आएगा, फिर उसके बाद रुबिडियम और सीसियम सेम रहेगा। तो ये डेंसिटी का ऑर्डर आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्यों ऐसा वेरिएंस आ गया, अब यहाँ पर वेरिएंस क्यों आया, इन दोनों में वेरिएंस क्यों आया। अब इनकी चलिए चर्चा कर लेते हैं कि सोडियम पोटेशियम पहले क्यों आया सोडियम से। तो देखिए जो पोटेशियम है ये क्या है, 3D है, एक प्रकार का 3D है, इसको हम कह सकते हैं। और इसको वैकेंट डी होता है, एक प्रकार का क्या होता है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होता है, जिस कारण से पोटेशियम की डेंसिटी जो होती है वो लेस देन होती है सोडियम की। यानी देख सकते हैं कि सीसियम का सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, फिर उसके बाद रुबिडियम। अब यहाँ पर सोडियम आना चाहिए था, सोडियम का पोटेशियम का आना चाहिए था, लेकिन पोटेशियम नहीं आता है, सोडियम आता है। तो सोडियम इसलिए आता है क्योंकि जो पोटेशियम है उसमें आ जाता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, पोटेशियम में आ जाता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिस कारण से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है सोडियम से। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाता है, जिस कारण से वॉल्यूम बढ़ जाता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल आने के कारण से क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल आता है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि
हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आए, देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं कि डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसका आंसर क्या है। इसका अगर आंसर लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम, ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर सीधी सीधी भाषा में है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण जो पोटेशियम है उसकी डेंसिटी लेस होती है एज कम्पेयर टू सोडियम। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा तो हम जानते ही हैं। तो चलिए कंडक्टिविटी की बात करें तो सब देखिए दे आर गुड कंडक्टर, क्योंकि मेटल है तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जानते ही हैं। कंडक्टिविटी की कोई बात करेगा तो एक लिख देंगे। अब देखिए जो अब टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लेम टेस्ट के बारे में। अब फ्लेम टेस्ट कौन कौन देते हैं इनकी बात चलिए करते हैं। अब यहाँ पर आपको कलर पूछ सकता है, तो फ्लेम टेस्ट की बात करें तो अल्कली मैटर एंड दियर सॉल्ट गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द ब्यूरन्स फ्लेम, यानी अगर इनको हम जलाएंगे तो कौन कौन से कलर देंगे। अब चलिए इनकी बात करते हैं। यानी जितने भी अल्कली मेटल होते हैं, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं और दियर उनके जो साल्ट करेक्टर होते हैं, जितने भी अल्कली मेटल होते हैं और उनके जो साल्ट करेक्टर होते हैं, एक सेकेंड, एंड दियर साल्ट करेक्टर कलर टू ब्यूसन फ्लेम। ब्यूसन फ्लेम में क्या करते हैं, ये कलर देते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि लिथियम का अगर हम इसका फ्लेम टेस्ट कराते हैं तो कौन सा कलर देता है, उसी प्रकार से सोडियम कौन सा कलर देता है, पोटेशियम कौन सा कलर देता है, उसके बाद आता है रुबिडियम और सीसियम की बात करते हैं। तो देखिए अगर आप फ्लेम टेस्ट की बात करते हैं लिथियम में, तो लिथियम में जो फ्लेम टेस्ट आता है वो होता है क्लिमनसन रेड कलर का, यानी ये ब्यूरन फ्लेम में क्लिमनसन रेड कलर का टेस्ट देता है। कैसा देता है, तो क्लिमनसन रेड कलर का टेस्ट देता है। वहीं सोडियम जो है वो गोल्डन येलो का टेस्ट देता है, और पोटेशियम जो है वो वायलेट कलर का देता है, और रुबिडियम रेड ब्लू, रेड वायलेट, वायलेट, और सीसियम जो है वो ब्लू कलर का टेस्ट देता है ब्यूरन फ्लेम में। यानी अगर लिथियम पूछा जाए कि लिथियम कौन सा कलर देता है एज ए ब्लूसन फ्लेम, तो आप बोलेंगे कि क्लिमनसन रेड कलर का ये टेस्ट देता है। अगर फ्लेम टेस्ट की बात करता है कि लिथियम का कौन सा फ्लेम टेस्ट होता है ब्यूसन फ्लेम में, तो आप बोलेंगे क्लिमनसन रेड। सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम वायलेट, और रुबिडियम रेड वायलेट, और ब्लू कलर का देता है। वहीं अगर हम ग्रुप नंबर 2 की बात करें, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो देखिए बेरियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर इनका फ्लेम टेस्ट में कोई कलर नहीं होता। अगर बेरियम एंड मैग्नीशियम की बात करें तो इनका फ्लेम टेस्ट में कोई कलर नहीं होता है, ये आप बात नोट कर लीजिए, हैव नो कलर। अब ऐसा क्यों है कि ये कलर इनका फ्लेम टेस्ट में कोई कलर नहीं आता है, तो इसका आंसर है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है जिस कारण से। तो देखिए अभी अल्कलाइन मेटल मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, तो इसके बाद अल्कली मेटल के बाद हम अल्कलाइन मेटल पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि बेरियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ये फ्लेम टेस्ट में कोई कलर नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो चलिए अभी ही बता दिया कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है जिस कारण से ये फ्लेम टेस्ट में कोई कलर नहीं देते हैं। वहीं अगर हम बेटा मांगे, देखिए कार
कैल्शियम की बात करें तो ये ब्रिक रेड कलर का देता है फ्लेम टेस्ट। देखिए फ्लेम टेस्ट यहाँ पर मैं कवर कर दे रहा हूँ। वहीं अगर हम स्क्यूरियम की बात करें तो क्लिमंसन रेड ये भी देता है। बेटा मांगे कार स्कूटर, क्लिमंसन रेड। वहीं अगर हम बीए की बात करें तो ये एप्पल ग्रीन कलर का टेस्ट देता है, एप्पल ग्रीन कलर का टेस्ट देता है। तो ये देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल के कुल कुछ टेस्ट हैं। अब पूछ सकता है कि बेरियम और मैग्नीशियम फ्लेम कलर में टेस्ट क्यों नहीं देता है, यानी इनका कोई कलर क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, जिस कारण से कोई टेस्ट नहीं देता है। वहीं कैल्शियम ब्रिक रेड देता है, एसआर क्लिमंसन रेड, और बीए एप्पल ग्रीन कलर का टेस्ट देता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो बात करते हैं वो है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, बात कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो चलिए बात कर लेते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, ये देखिए ई है, इसको ई बना देते हैं, इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो अब चलिए उनकी बात कर लेते हैं। अब देखिए जैसे भी अभी मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताया, तो आपने वहां पर क्या सीखा कि जो पोटेशियम यानी एटॉमिक्स, देखिए अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। तो हमने एटॉमिक साइज की जब बात किया तो हमने देखा कि पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम जो थे इज क्वाइट लार्ज, ये इनका एटॉमिक साइज क्वाइट लार्ज था, बड़ा था, जिस कारण से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी थी वो क्या थी, लो थी। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इसी कारण से क्या हो गई, सो डियर आयनाइजेशन एनर्जी इज क्वाइट लो। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अगर साइज बड़ा रहता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ये बात भी आप नोट कर सकती हैं। तो इनका आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इज वेरी स्लो, वेरी स्लो कह सकते हैं। इसी कारण से अब देखिए क्वेश्चन आया था जेई में, जेई में क्या क्वेश्चन आया था कि सीसियम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आया था, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब ड्यू टू वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। तो एटॉमिक साइज, जैसे मैंने आपको बताया कि एटॉमिक साइज ऑफ पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम का लार्ज था, जिस कारण से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत क्या थी, लो थी या स्लो थी कह सकती है, यहाँ पर लो थी लिख सकते हैं, लो थी। इसी कारण से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। तो ड्यू टू वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी ये फिनोमिना आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया था जेई में कि सीसियम का इस्तेमाल, सीसियम का यूज हम कहाँ करते हैं। तो आप ये बात नोट कर लीजिए, देखिए इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि जो सीसियम है इज यूज्ड इन, जेई का क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसका इस्तेमाल करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सीसियम का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए तब तक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो बात करेंगे वो है आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में, चलिए चर्चा करते हैं। तो बात कर लेते हैं अब हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में चलिए बात कर लेते हैं, पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इनकी चलिए बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में।
तो जानते हैं कि हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीजन, क्योंकि अल्कली मेटर हैं तो इनका हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। क्योंकि अल्कली मेटर होते हैं इसी कारण से इनका हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, जिस कारण से दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इस कारण से क्या होते हैं, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखिए लिथियम जो होता है उसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। सबसे पहली बात देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं, देखिए लिथियम जो होता है, लिथियम इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी लिथियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और उनकी वैल्यू करीब करीब 3 × 3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब होती है। और ऐसा क्यों होता है, इनका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों होता है, तो ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण। ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब पानी पूरी तरफ से किसी चीज़ को घेर लेती है, उसको बोलती है हाइड्रेशन एनर्जी। तो इनका हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है वो हाई होता है, जिस कारण से लिथियम जो होती है, लिथियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होती है वो हायर होती है, यानी लिथियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए कि क्या होगा, अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए तो क्या होगा, तो देखिए इसका ऑर्डर भी आप नोट कर लीजिए। लिथियम का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सीसियम, फिर सभी कंपेरेबल होते हैं यानी नियरली सेम होते हैं, और सोडियम का सबसे आगे। तो यही ऑर्डर है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की, कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कैसे बनाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, और ये आपका आखिरी प्रॉपर्टी है अल्कली मैटर का, अल्कलाइन इसके बाद आएगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो अब चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के लिए कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले बात करें, अब देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्स कौन एलिमेंट बनाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स को कौन एलिमेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब उनकी बात करते हैं। तो लिखते हैं कि जो वही एलिमेंट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर सकते हैं, यानी ओनली दोज एलिमेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, वही एलिमेंट कॉम्प्लेक्स को बना सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वही एलिमेंट बना सकते हैं जिनके पास क्या हो, स्मॉल कैटायनिक साइज हो, यानी जिनके पास क्या हो, स्मॉल कैटायन साइज हो, फिर उसके बाद
हाई चार्ज डेंसिटी हो, हाई चार्ज डेंसिटी हो, फिर उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल हो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये भी कर सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स, अभी आप लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब बनते हैं, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कब बनते हैं। जो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर है, जिसमें आपका आता है वर्नर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, फिर उसके बाद आता है क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके बाद लिगेंड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड क्या होते हैं। तो देखिए अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो मैंने उस वीडियो को पहले ही अपलोड कर दिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जो कि क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स वही कंपाउंड बना सकते हैं जिनका स्मॉल साइज हो, यानी स्मॉल कैटानिक साइज हो, उनका हाई चार्ज डेंसिटी हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, यानी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, तभी वो कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो अब देखिए केवल लिथियम जो होता है वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बना सकता है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है। तो नोट कर लीजिए कि ओनली लिथियम प्लस कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स, केवल लिथियम ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है, यानी लिथियम कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, स्मॉल साइज के कारण लिथियम जो है वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है।